हेलो फ्रेंड्स, आज हम धर्म और अधर्म, प्रेम और मोह के बीच के जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लॉकडाउन पीरियड में रामायण चल रहा है। अभी रामायण के अंदर एक सीन आया था कुंभकर्ण और विभीषण की बातें वाला, और उसके अंदर कुंभकर्ण ने बोला था कि तुमने अपने भाई को धोखा दिया है और मैं अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ। और ये सीन के बाद बहुत सारे जो आज के यूथ है जो राम भगवान और कृष्ण भगवान को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे, या तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ ये रामायण के थ्रू उनका जजमेंट पास कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मतलब उनके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे विभीषण सही है या तो कुंभकर्ण, दोनों में से एक सही एक गलत है। ठीक है, तो विभीषण ने अपने भाई को धोखा देके राम भगवान का सपोर्ट किया, और जो कुंभकर्ण है उन्होंने, उसको पता है कि वो मरने वाला है, तभी भी उसने अपने भाई को सपोर्ट किया। तो उसके अंदर कौन सही है कौन गलत है, कौन धर्म के रास्ते पे कौन अधर्म के रास्ते, क्योंकि इसी से आपका जनरेशन, देखो रामायण देखने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप धर्म के रास्ते से चल रहे हो या अधर्म पे। तो उसके लिए आपको रामायण के अंदर की बात और महाभारत, रामायण महाभारत है उसके अंदर की बात समझनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे जो लॉर्ड कृष्णा, हमारे कृष्ण भगवान ने जो धर्म और अधर्म के बीच में जो एक पतली सी रेखा है वो समझाने का उन्होंने ट्राई किया था, जो मैं उनसे समझ के थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। कि उसके लिए आपको प्रेम और मोह के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। प्रेम और मोह के बीच में बहुत पतली सी एक रेखा है। प्रेम और मोह को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, और उससे पहले मैं प्रेम के बारे में एक आध दो शब्द बोलना चाहता हूँ। कि प्रेम यानी कि फ्रीडम, प्रेम यानी कि एक सेक्रीफाइस, प्रेम यानी कि आपका किसी के प्रति समर्पण, और मोह वो होता है कि जहाँ पे फ्रीडम नहीं होती, जहाँ पे आपको एक बंधन होता है। ठीक है, और एक स्टोरी जो सुनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं बहुत छोटा था तब बचपन में ये स्टोरी सुनी थी, जो आज मुझे याद आ रही है। कि दो फ्रेंड थे, वो स्कूल में जा रहे थे, बहुत छोटे थे, शायद फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में जा रहे थे। तब वो दोनों ने किसी का रबर और पेंसिल चोरी किया था। घर पे जाके उन्होंने बताया कि देखो मैं ये किसी की लेके आया हूँ। तब मतलब वो एक का नाम राम था, एक का नाम श्याम था। अब राम की मम्मी ने क्या किया कि वो जैसे चोरी करके लाया था, तब उसने बताया कि ये मैं किसी की लेके आया हूँ। तब राम की मम्मी ने उसको कुछ बोला नहीं, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, और उसको गले लगा दिया, उसको प्यार किया। ठीक है, और जो दूसरा था श्याम, उसकी मम्मी ने जैसे ही पता चला कि ये दूसरी की चीज़ लेके आया, वैसे उसको मारा, उसको बोला, उसको धमकाया, उसको सजेशन दिया कि आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और आगे जाके अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तब तू ये घर में नहीं रहेगा। ये धमकी उसको दी। राम की मम्मी ने कुछ नहीं बोला। अब ये दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए। अब राम की मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उसको उसके प्रति, बेटे के प्रति मोह था, उसके बेटे के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो उसके कारण वो हर एक गलत काम करते गया, और उसकी मम्मी ने उसको कुछ नहीं बोला। उसको सिर्फ और सिर्फ गले लगा दी गई, और उसको हर एक मतलब कोई कड़वे शब्द नहीं बोले, ना उसको डांटा, ना उसको बोला, ना उसको कुछ धमकाया, बस चलता रहा। और यहाँ पे श्याम की मम्मी एक गलत काम किया, फिर कभी भी उसके लाइफ में जब भी उसने कुछ गलत काम करने का सोचा, तब उसकी मम्मी ने उसको डांटा, बोला, धमकाया और मारा भी। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रही। आगे जाके दोनों बड़े हुए, और बड़े होकर जो राम था वो बहुत बड़ा गुंडा बनाया, और श्याम था वो आईएएस ऑफिसर बना, अपनी ऑफिस संभाल रहा था। राम की जो गलत काम है उसके अंदर उसका जो चस्का है वो इतना बढ़ते गया कि उसने बहुत सारे मर्डर कर दिए। चोरी से आगे बढ़कर वो मर्डरर बन गया। अब क्या हुआ कि उसने ये काम करते करते अब उसकी बहुत सारे उसके ऊपर केसेस भी चलने लगे, और एक दो केस के अंदर उसको मौत की सज़ा मिली। और मौत की सज़ा मिली जब उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए जब ले गए थे, तब उसको पूछा गया कि आपकी लास्ट विश क्या है। तब उसने बोला कि मेरी लास्ट विश, मुझे मेरी माँ को मिलना है। और जैसे ही उसकी मम्मी को बुलाया, तब उसने जोर से उसके नाक के ऊपर काट लिया,
उसकी मम्मी ने बोला क्यों ऐसा किया? तो उसकी मम्मी ने बोला कि आप मेरी माँ हो इसलिए मैं आपसे और तो कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे अधर्म के रास्ते पे ले जाने वाले आप हो। आपका मेरे प्रति जो मोह है उसके कारण आज मैं फांसी पे लटक रहा हूँ। मैं तो छोटा था जब चोरी करके लाया था, तब आपने एक शब्द नहीं बोला था और उसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। और दूसरी तरफ श्याम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, सब लोग उसकी वाह कर रहे हैं। उसने अपनी माता को पैर छू के और रोया और बोला माँ आज जो भी हुआ आज आपके वजह से हुआ। तो ये जो राम की मम्मी कर रही थी वो मोह था, अपने बेटे के प्रति एक बंधन था। और श्याम की मम्मी जो अभी आप बोलो कि उसको डांट रहे थे, मार रहे थे, वो भी प्रेम था, क्योंकि गलत काम पर डांटना, मारना, बोलना और गलत काम कुछ भी तरीके से नहीं करने देना वही प्रेम होता है। तो राम की मम्मी जो कर रही थी वो मोह था और श्याम की मम्मी जो कर रही थी वो क्या था? प्रेम था। तो यही डिफरेंस है। और जब भी आप मोह रखते हो तब आप बर्बाद हो जाते हो, तब आप अधर्म के रास्ते पे चले जाते हो। और मोह के कारण आप देखो रामायण के अंदर कुंभकर्ण जो अपने भाई के प्रति मोह था उसके कारण उसने अधर्म का साथ दिया, मर गया और उसकी आज कोई वैल्यू भी नहीं है, आज उसको कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, उसका बेटा मेघनाथ बहुत ताकतवर था, रावण से भी अधिक ताकतवर था, पर उसके पिता मोह के कारण वो भी चल बसा। ठीक है, आज उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। रामायण देखने के बाद सबको पता चला कि उसका नाम मेघनाथ था, बाकी सब रावण को जानते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा आप देखिए कि कैकेयी माता ने अपने बेटे भरत के प्रति मोह के कारण पूरा का पूरा अयोध्या को अंधकारमय बना दिया था। ठीक है, और राम भगवान को 14 साल का वनवास दे दिया था। वैसे ही आप महाभारत में देखो तो धृतराष्ट्र को अपने जो बेटा था दुर्योधन उसके प्रति जो मोह था वो पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। इतने सारे लोग जो बड़े बड़े मतलब के आप देखो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबको युद्ध में अधर्म का साथ देकर उनको मरना पड़ा। तो इतनी सारी चीजें हो गई। आज आप देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में भी जो नेहरू गांधी फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह के कारण पूरी की पूरी इतनी अच्छी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। आप देखिए लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, साउथ में देवगौड़ा है, ये जब स्टार्टिंग के अंदर जब यंग एज के थे तब बहुत गरीब थे, तब उन्होंने गरीबी से लड़के सोशल वर्कर थे, उन्होंने बहुत अच्छे उस पर काम कर रहे थे। बट जैसे पॉलिटिक्स में एक आगे बढ़े उसके बाद उसको पुत्र मोह के कारण वो सारे के सारे आज पॉलिटिक्स जीरो हो गई है। आज आप देखिए कि नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी है, योगी आदित्यनाथ है, ये सबको कोई मोह नहीं है। उनकी ना फैमिली है ना उनका पुत्र है, तो उनके पास कोई मोह नहीं है। वो सिर्फ 130 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उनको प्यार करते हैं, वो कभी मोह नहीं करते हैं। उसके कारण आज उनका सूर्योदय हो रहा है, वो आज आगे से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको देश से प्रेम है, उनसे किसी से मोह नहीं है। आप देखिए कि महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान को आपने कभी रोते हुए या गुस्से होते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको किसी के प्रति मोह नहीं था। वो गोकुल में उनका जिन्होंने पालन किया था वो सबको, उनके माता पिता नंद और यशोदा माता को छोड़ना था, तब भी उनके आंख में से आंसू नहीं, राधा को छोड़नी थी तब भी आंसू नहीं आए थे। उसका रीजन ये था कि उनको किसी के प्रति मोह नहीं था, वो सबको प्यार करते थे। उसको पता है कि उसका जन्म ये सबके मोह बंधन के लिए नहीं हुआ है, उनका जन्म तो अधर्म का विनाश के लिए हुआ है। तब उन्होंने जो गोकुल भी छोड़ दिया, फिर मथुरा गए, मथुरा से उन्होंने हस्तिनापुर के अंदर पांडवों को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कभी भी सबको प्यार किया, कभी मोह नहीं किया। राम भगवान पे आप देखो रामायण में जब उनको 14 साल का वनवास दे दिया, उनके मुंह पे इतना सा दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको मोह नहीं था। सीता माता, लक्ष्मण माता को कभी मोह नहीं था, उनके अंदर सिर्फ प्रेम था, लोगों के प्रति मोह नहीं था। तो प्रेम और मोह के बीच में जब हम डिफरेंस समझेंगे तब ऑटोमेटिक जो प्रेम करता है वो धर्म के रास्ते पे जाता है और जो मोह करता है वो हमेशा अधर्म के रास्ते पे जाता है। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि विभीषण और कुंभकर्ण में कौन सही था। हमेशा विभीषण ही सही थे। उनको भी दुख हुआ था जब रावण मर गया था, जब उनका भतीजा मर गया था, बट
वो सारे दुख वो सहने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो लंका से प्यार करते थे, उनकी फैमिली से, उनके कुल से, राक्षस कुल से वो प्यार करते थे, उनको मोह नहीं था। उसके कारण उन्होंने राम भगवान को सपोर्ट करके उन्होंने अपनी जाति को बचाए रखा। ठीक है, तो हमेशा ये बात कभी भी हम गलतफहमी में नहीं पड़ना है कि ये विभीषण सही थे या कुंभकर्ण सही थे। सही हमेशा विभीषण थे, और जो जो इंसान मोह में पड़ता है वो हमेशा डूबता है। और कृष्ण भगवान ने एक बहुत अच्छी सी बात बताई कि इंसान धर्म कौन सा है और अधर्म क्या है, वो दोनों के बीच में जब भी डिफरेंस नहीं समझ पाता, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं, उसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा धर्म का है कौन सा अधर्म का है। तो उन्होंने बोला कि आप उसके लिए हमेशा मुझे याद कीजिए, यानी कि कृष्ण भगवान को, यानी कि कृष्ण जो लोग जो भगवान को मानते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान को याद करने से, उनको अंतरात्मा से, दिल से याद करने से आप हमेशा धर्म के मार्ग पे ही चलोगे। आप कभी भी अपने धर्म के मार्ग से यहाँ वहाँ नहीं जाओगे, और हमेशा प्रेम करोगे लोगों से, और कभी भी आपके अंदर मोह नहीं रहेगा। तो ये सवाल आई थिंक नारायण मुनि ने कृष्ण भगवान को पूछा था कि लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तब जाके कृष्ण भगवान ने ये आंसर दिया था कि हमेशा आपको मुझे याद करना रहेगा, और उसके लिए आपको राम भगवान और कृष्ण भगवान को रियल में समझना होगा, उनका भक्त बन के हमेशा उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। और जब भी आपको कोई ट्रबल आए तब उनको याद कीजिए, रोज याद कीजिए, तब आपको हमेशा प्रेम का मार्ग सिखाएंगे, धर्म का रास्ता सिखाएंगे। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।